जय भीम दोस्तों। मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, नौजवानों को अंधविश्वासों से मुक्त करना। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे नौजवान जो है अंधविश्वासों में फंसकर रह गए हैं, जिसके वजह से वो अपना मंजिल प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और मेरा मानना है कि नौजवानों को इस सब से दूर रहना चाहिए, इस सब के बारे में जानना चाहिए। यही मेरा मकसद है और मेरा कोई मकसद नहीं है। समाज के हर एक नौजवानों को मैं चाहूँगा कि अपने समाज के ये जो धर्म के जो धंधे चल रहे हैं इसके बारे में आप जानिए और इससे दूर रहिए। देखिए, गुलामगिरी कुछ किताब में लिखा हुआ है, उसके बारे में मैं पढ़ता हूँ। देखिए, लिखा हुआ है, सैकड़े साल से आज तक शूद्रादि अति शूद्र, जिसको पहले इसको अछूत बोलते थे लोग, अगर इसमें अगर कोई ठेक जाए तो इसको बहुत लोग सब मारते थे। समाज जब से इस देश में ब्राह्मणों की सत्ता कायम हुई तब से लगातार जुल्म और शोषण का शिकार हैं। ये लोग हर तरह की यातनाएं और कठिनाइयों में अपने दिन गुजार रहे हैं। इसलिए इन लोगों को इन बातों की ओर ध्यान देना चाहिए और गंभीरता से सोचना चाहिए। अब इसके आगे ये लोग अपने आप को ब्राह्मण पंडित पुरोहितों के जुल्म जातियों से कैसे मुक्त कर सकते हैं, यही आज हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। यही इस ग्रंथ का उद्देश्य है। यह कहा जाता है कि इस देश में ब्राह्मण पुरोहितों की सत्ता कायम हुई लगभग 3000 साल से भी ज़्यादा समय बीत गया। वे लोग परदेश से यहाँ आए। उन्होंने इस देश के मूल निवासियों पर बर्बर हमले करके इन लोगों को अपने घर बार से ज़मीन जायदाद से भगा दिया और इन सभी को अपने गुलाम यानी दास बनाया और उन्होंने इनके साथ बड़ी अमानवीयता का रवैया अपनाया था। आगे सैकड़ों साल बीत जाने के बाद इन लोगों को बीते काल की घटनाओं की विस्मृतियाँ हुई देखकर कि हम परदेश से आकर यहाँ के मूल निवासियों को घर बार ज़मीन जायदाद से खदेड़ कर इन्हें अपना गुलाम बनाकर रखा। इस बात के परमाणु को ब्राह्मण पंडित पुरोहितों ने तहस नहस कर दिया, दफनाकर नष्ट कर दिया। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि किस तरह से जो लोग आज के भी जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे जो लोग हैं, वो भी धर्म के धंधा में फंस जाते हैं और अपना विकास नहीं कर पाते हैं। अपना के विकास के साथ साथ अपने समाज को भी विकास नहीं कर पाते हैं। आप देखिए कि कुछ भी हो, लेकिन आप जब है कर्म आप करते हैं, सफलता आपको मेहनत मिलती है, मेहनत करके आपको सफलता मिलती है। लेकिन आप मंदिर में जाते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु आपको कृपा से सफलता मिली है। मेरा मानना है कि आपकी मेहनत से ही सफलता मिली है, तो फिर ये सब चीज़ में क्यों फंसते हैं। आप देखिए, एक मंदिर में कम से कम बहुत सारे जो है हम ही लोग के समाज दान देते हैं। कम से कम एक दिन में करोड़ों रुपया आता है। इससे किसको बेनिफिट होता है? आपके बच्चे को या समाज के लोगों को किसको बेनिफिट होता है? सोचिए। और इस किताब में पढ़ने के बाद जो है आपको आंख खोल देगी अपने धर्म के धंधे चलाने वाले को, और अपने समाज को आगे बढ़ाने में एक किताब जो है हमेशा हम लोग को सहायता करेगी। इसमें बहुत सारे ऐसे चीज़ लिखे हुए हैं जो हम लोग के समाज के लोगों को कैसे मूर्ख बनाया गया, कैसे फंसाया गया, ये सब के बारे में इसमें दिया हुआ है। आज से नहीं, कम से कम हजारों साल पहले और आज भी हम लोग को छोटी छोटी चीज़ यानी झूठ मूठ बोलकर ये सब चीज़ में फंसा दिया जाता है। और दिन हो या रात हो, सबके लिए बराबर हो। कोई कह दे कि आज दिन नहीं होगा, कोई कह दे कि रात नहीं होगा, ये असंभव बात है। ये सब प्रकृति का देन है, ये होगा ही। किसी के कहने या ना कहने से कुछ नहीं होगा। अगर आज बारिश होना है तो होगा, किसी को कहने से बारिश नहीं होगा। तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको धीरे धीरे
आप लोग को, अपने नौजवानों को मैं अंधविश्वासों से मुक्त करना चाहता हूं और मुक्त करवा कर ही रहूँगा। ये मेरा संकल्प है और वीडियो बनाना कोई मेरा मकसद नहीं है। आप लोग कम से कम समझें और अंधविश्वास में न फंसें। जय भीम।